सबसे पहले यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रेज़ेंटेशन होती है, बट ओवरऑल जो इकोसिस्टम है, जो प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड जो है वो ये बताना ज़रूरी है कि ये भी ऑलरेडी एक बहुत ही डीप आर-एन-डी और एनालिसिस करने के बाद जो है वो बनाया गया था प्रोजेक्ट। तो अब अगर ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अब क्या-क्या चीज़ें और आ गई हैं पूरे इकोसिस्टम के अंदर और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो और ऐड होती जा रही हैं। जैसे कि लेट्स से डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस की बात करते हैं हम और इस तरह की बहुत सारी जो है वो अल्टीमेट जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी बात करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो चुकी हैं, ठीक है? तो अब उसके अंदर जो एक रफ़ली एक जो नए आइडिया हैं या नया इकोसिस्टम है या नया जो चीज़ें होने जा रही हैं, वो हमारी ज़्यादातर जो रिलेटेड हैं वो क्या कहते हैं एंटरप्राइज़ सॉल्यूशंस के साथ हैं। अब मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, ये भी मैं अभी थोड़ी देर के अंदर बताऊँगा कि हम ये क्यों ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी जो मेन पॉइंट है वो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, वो है हमारी जो ज़ेडएक्सी एसेट्स क्योंकि एक वो पूरा का पूरा आईपीओ का प्लेटफ़ॉर्म है, जो हम एक तैयारी में हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं है, ये भी एक यानी जून 2020 से जो है एक प्रिपरेशन चल रही है और इसकी पूरी आर-एन-डी जो है वो उसका इनिशिएट किया गया था दिसंबर 2000 प्री आईपीओ का फ़ेज़ है उससे हम लोग गुज़र रहे हैं, प्री आईपीओ का फ़ेज़ है, इसके अंदर जो है वो हम जैसा कि हमने इनिशियल प्रेज़ेंटेशन में भी बताया है कि हमने जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स हमको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो आइदर वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो या कन्वेंशनल मार्केटिंग हो, द एंड एजेंडा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ और बहुत पहले हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। जो एंड एजेंडा होता है वो ये होता है कि यूज़र बेस क्रिएट करना, यूज़र बेस को इंक्रीज़ करना, यूज़र बेस के वॉल्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। तो अब उसके अंदर जो है वो जो भी सिनेरियोज़ हों, जो भी क्या कहते हैं फ्रेमवर्क हो या जो भी यूटिलाइज़ेशन हो, तो वो हमारा जो है वो एक अचीवमेंट, एक माइलस्टोन होता है। उसकी उसी से रिलेटेड जो है वो हर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, हर प्रोजेक्ट की जो है वो क्या कहते हैं ऑपरेशंस ये सारे जो है वो आगे बढ़ते हैं, एक इकोसिस्टम आगे बढ़ता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो है क्योंकि हम एक प्री आईपीओ के फ़ेज़ में हैं और हमारा पहला फ़ेज़ जो है वो ऑलरेडी एक अच्छा माइलस्टोन अचीव कर चुका है। अब हम सेकंड फ़ेज़ में हैं प्री आईपीओ के और आहिस्ता-आहिस्ता आईपीओ की तरफ जा रहे हैं। तो बेनिफिट्स जो हैं वो आईपीओ के वो बताना बहुत ज़रूरी है। अब जो बेनिफिट्स हैं, वो हम यानी एक आईपीओ का जो सिस्टम होता है, वो ये होता है कि हम पब्लिक में जा रहे हैं। पब्लिक का मतलब ये होता है कि एक जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, एज़ वेल एज़ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ऑल टुगेदर एक आपको एक अच्छा जो है वो फंडिंग मिलती है। फंडिंग से रिलेटेड ये होता है कि आपने जितना भी अपनी एक फंड रेज़िंग करनी होती है, उसका एक बिज़नेस मॉडल बनाया जाता है, उसके अंदर पूरी रेवेन्यू स्ट्रीम्स दी जाती हैं। उसके अंदर अगले 5 टू 10 इयर्स का एक प्लान दिया जाता है, कितना जो है वो हमारे एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इससे रिलेटेड हम एक टेक्निकल सेशंस कर चुके हैं। तो आज थोड़ा-सा जो है वो प्रेज़ेंटेशन में से एक हम बेनिफिट्स ऑफ आईपीओ बताएँगे, जो कि हैं हमारे। तो सबसे पहले जो है वो हम जो क्योंकि ज़ेडएफएल बीइंग पब्लिक जो हम जा रहे हैं तो फिर इसमें जो वो बेनिफिट्स हैं जो स्पेसिफिकली हमारे बैकर्स को या फिर हमारे कंट्रीब्यूटर्स को मिलेगा, उससे रिलेटेड हम थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो हमारी प्रेज़ेंटेशन का हिस्सा भी है। तो वो जो है वो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है कि डिविडेंड जो डिविडेंड है वो क्योंकि हमारा एक्चुअली हमेशा से फ़ोकस रहा है और हमारी पूरी टीम का भी और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे जो क्या कहते हैं मार्केटिंग क्या कहते हैं टीम है और उसके जो लीडर्स हैं, मार्केटिंग लीडर्स हैं, वो इन्होंने उन्होंने बहुत ही अच्छा एजुकेशन प्रोग्राम और एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो एक अच्छा सिनेरियो पेश किया। और एक अवेयरनेस कैंपेन लेकर चले। तो अवेयरनेस और एजुकेशन जो है वो हम लास्ट 4 और 5 ईयर्स से करते आ रहे हैं और वो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम की नहीं है। वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बाय इटसेल्फ। जो क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें ब्लॉकचेन आती है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है और उसके अंदर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाती है और ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, बिग डाटा ये सारी चीज़ें हैं। और ये अब हम बहुत सुन भी रहे हैं क्योंकि 2016 और 17 में शायद हमने इतना ना सुना हो, मगर अब जो है वो ग्रेजुअली हमने बहुत ज़्यादा इसको सुनना शुरू कर दिया है और अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो है,
वो इंडस्ट्री 4.0 एप्लीकेशंस का जो अभी हम 3.0 से 4.0 की तरफ चले गए हैं और इनफैक्ट अब 5.0 पे भी काम शुरू हो गया है। तो हमारे जो है वो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम के अंदर जो है वो 2 एजुकेशन लेवल हैं हमारे और या 2 अवेयरनेस कैंपेन हैं। एक तो है पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन एसेट से रिलेटेड जो है पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करना और पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना और वो हम वीकली जो है वो अपने टेक्निकल सेशंस में कोशिश भी करते हैं बताने की और दिखाने की। दूसरा जो है वो क्योंकि आईपीओ का फेज़ है तो बहुत सारे स्पेसिफिकली जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं या इस तरह से जो इनफैक्ट मिडल ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन है या पीपल हैं जिनको इन इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आईपीओ फेज़ में होती है, उसमें डिविडेंड का या इन सारी चीज़ों का क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या हम अचीव हमारे जैस जी और नवीन जी और जो हमारी टीम इस क्या कहते हैं सेशन को अरेंज करती है और होस्ट करती है, वो भी बहुत सारी एग्जांपल्स दे चुके हैं। इनफैक्ट बहुत बड़ी-बड़ी जो फर्म्स हैं, ऑर्गनाइजेशंस हैं, वो स्पेसिफिकली जो उनकी एसेट क्लास है, वो स्टॉक की कंपनीज़ हैं, जिसमें वो इन्वेस्ट करती हैं और वही अब एसेट क्लास ग्रेजुअली चेंज होके या ऐड होकर ब्लॉकचेन एसेट्स की तरफ भी जा रही है, जिसमें बड़ी-बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ में हमारे पास माइक्रो स्ट्रेटजी की जो है वो एग्जांपल है, ठीक है? और उसके अलावा जो है वो डिजिटल करेंसी ग्रुप है डीसीजी, इसके अलावा तो इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनफैक्ट किसी और का हम क्या इसमें अभी डिस्कशन करेंगे। हमारे पास जो है वो टेस्ला की जो है वो एग्जांपल है। इलॉन मस्क के टेस्ला जो जिन्होंने 1.5 बिलियन डॉलर अभी 1 एंड अ हाफ मंथ अगो जो है वो इन्वेस्ट किए ब्लॉकचेन एसेट में। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आहिस्ता-आहिस्ता हमारे पास तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब आहिस्ता-आहिस्ता इस टेक्नोलॉजी की तरफ या इन ब्लॉकचेन एसेट्स की तरफ या इंडस्ट्री 4.0 की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली आते जा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो अवेयरनेस का जो लेवल है, वो 2 तरह का है। एक है ओवरऑल पूरी टेक्नोलॉजी का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और दूसरा है जो आईपीओ एसेट्स होते हैं या आईपीओ में कैसे जो है वो पार्टिसिपेट किया जाता है और इसके जो डिविडेंड्स होते हैं। तो हमारा ज़ेडएक्सी एसेट्स में भी जो है वो एक प्री आईपीओ का ये फ़ेज़ है और फिर एक आईपीओ जो है वो होने जा रहा है। तो इसमें जो डिविडेंड्स हैं वो आपके क्वार्टरली लेवल पे वो विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट जैसा कि इनिशियल डिस्कशन में जैस जी ने भी बताया कि आफ्टर एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस जो भी होता है, तो क्योंकि ये 15% का स्टेक है जो पब्लिक होने जा रहा है तो व्हाटएवर द जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू कंपनी इज गोइंग टू मेक तो वो उसमें से 15% प्रोपोर्शनली जिसकी जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एक इक्विटी पार्टनरशिप है, ये इक्विटी टोकन ऑफरिंग है, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डिविडेंड मतलब थोड़ा-सा भी ग्रोथ हो रही है तो ये आता है और कुछ-कुछ डिविडेंड्स ऐसे भी होते हैं कि वो आपकी आईपीओ की इन्वेस्टमेंट से भी बड़े हो जाते हैं और ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स लास्ट 4-5 इयर्स में मौजूद भी हैं। और उसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं देना चाहूँगा, वो हमारे पास यही मीडियम है, जिस मीडियम पे इस वक़्त हम बात कर रहे हैं और वो है हमारा ज़ूम का मीडियम। ज़ूम का जो आईपीओ है वो 2015 में आया था, ओके और 2016 में उसको आईपीओ नहीं आया था मतलब 2015 में ज़ूम का जो है वो पहली सीड फंडिंग हुई थी और आईपीओ तो 2019 में आया था उनका। तो मगर 2015 से 2019 तक का जो सफ़र था उनका, उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उनको क्या-क्या फ़ायदे हुए, वो थोड़ा-सा हमें फ़ोकस करना ज़रूरी है। तो जो उस वक़्त जो है वो जो चीज़ सेंट्स में थी यानी 10 सेंट और 20 सेंट का एक जो इक्विटी पार्टनरशिप दी जा रही थी, जो कि सेम लाइक 15% ही एप्रोक्सिमेटली ऑफ़र की गई थी एट दैट मोमेंट। तो वो जब वो उस वक़्त इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई, तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब जो आईपीओ की स्टेज पहुँची, तो वो $36 पे आ गया था। तो जब आईपीओ फ्लोर पे आया था, तो $36 की इस प्राइस के हिसाब से 2019 में ज़ूम की वैल्यूएशन $6 के हिसाब से $9 बिलियन के आस-पास थी, ठीक है? इस वक़्त जिस वक़्त हम बात कर रहे हैं और आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये एप्रोक्सिमेटली 400 और $500 के बीच में लास्ट 1 मंथ से जो है वो रोटेट कर रही है। तो जो आईपीओ आया उससे जो है वो 12 टाइम्स ऊपर चली गई प्राइस और ये भी हम टेक्निकल सेशन में बता चुके हैं। और उसके बाद जो इनिशियल स्टेज थी जो 2015 और 2016 की थी, यानी एप्रोक्सिमेटली 5 इयर्स अगो 5 साल पहले, तो वो सेंट्स में थी। तो 20 सेंट या 30 सेंट की जिसने इन्वेस्टमेंट करी थी, वो इस वक़्त 400 और $500 के बीच में यानी एक शेयर की वैल्यू उसकी बन गई। तो जिन्होंने उसमें एग्ज़ाम्पल ये दी जाती है कि जिसने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, वो इस वक़्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है वो बना गए मतलब क्लोज़ टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी हो गए हैं।
तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स जो कि डिविडेंड में या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किसी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जिसका एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो उसमें मैटर करती है। तो ये डिविडेंड के बारे में हमने आज थोड़ा सा ये एक चीज बताना थी जो जरूरी थी। बाकी जो है वो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में डिफाइन किए हुए हैं कि बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आईपीओ लाने का प्रोग्राम कर रही हैं। कुछ आईपीओ ला चुकी हैं और नेस्डेक बेस आईपीओ ला चुकी हैं और वो उनका भी जो कॉन्सेप्ट है वो हमसे लाइक अराउंड 70% जो है वो कम है, बट द पॉइंट इज कि वो स्टिल ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मैनेजमेंट साइड जो उन्होंने मैनेजमेंट की हायरिंग की उसकी वजह से उनके पास एक अच्छी फंडिंग जमा भी हो गई और ये भी हम टेक्निकल सेशंस में बता चुके हैं। तो ये जो हमारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं वो हमने बताए थे उसके अंदर और ये एक एक्यूमुलेटेड वैल्यूएशन बताई थी जो कि आखिर में हमने डिस्कस करके दिखाया था कि ये एक एक्यूमुलेटेड वैल्यूएशन हमारी बनती है। तो इस accumulated वैल्यूएशन को रीच करने के लिए जो हमने बताए थे वो चीजें वो हमारे एक तो बिजनेस मॉडल्स थे, उसके अलावा एक जनरल रेवेन्यू स्ट्रीम्स थी। ओके, और उसमें जो है हम एडिशन करते जा रहे हैं और उसके एडिशन में जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो इसी एजुकेशन और अवेयरनेस का ही है। और इसी से रिलेटेड जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अब इंटरप्राइज सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं और इंटरप्राइज सॉल्यूशंस में जो हम करने जा रहे हैं वो इंटरप्राइज सॉल्यूशंस में अभी हम एक अच्छा एक चंक जो है वो हम क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और उसके जितने भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो हम रीच करने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन हम आज आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे और जो वो इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट ही है, ठीक है। और कुछ मतलब इसके अलावा और भी चीजें जो है वो जो जैसे जैसे अनाउंस होती जाएंगी वो हमें पता चलती जाएंगी। ये हम लास्ट 1 मंथ से जो है वो बता रहे थे कि कुछ चीजें जो है वो हमारी हो रही हैं। ख़ैर जो हम अप्रॉक्सिमेटली फाइनलाइज़ हो गया है और वो जैसे ही वहाँ से अनाउंस होगा फाइनलाइज़ होके तो हम भी यहाँ पे अपनी अनाउंसमेंट देंगे और वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप देखें उसको या एक क्युमुलेटिव कैपेसिटी में देखें, वो जो भी चीज़ होने जा रही है, वो पूरे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम के लिए ही है। कि ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम के लिए जो-जो हमारी पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो सकती हैं और ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम या ज़ेडएक्सी को लेकर जो भी हमारा जो है वो सिस्टम आगे बढ़ सकता है और जितने भी उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स, इट डज़न्ट मैटर कि वो एंटरप्राइज़ के हों या ब्लॉकचेन एसेट्स के हों या किसी भी ऑर्गनाइज़ेशंस के हों, तो वो हम जितना भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने मतलब अपनी जो है वो सर्विसेज़ वो देने के बाद और उनकी सर्विसेज लेने के बाद, क्योंकि इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। तो जो भी गिव एंड टेक हो सकता है कि उसको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है अभी हम वो शेयर करेंगे। तो मैं जो है वो सबसे पहले आपको जो बताने जा रहा हूँ वो पहले मैं दिखा भी देता हूँ क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ हो वो हम दिखा के कर रहे हों। सबसे पहले जो है वो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम वो एज़ बिफोर जो टेक कॉन्फ्रेंस यूरोप है उसमें हम इंडस्ट्री 4.0 में की पैनलिस्ट हैं और एज़ अ की पैनलिस्ट जो हम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उसमें मैं जो है वो इंडस्ट्री 4.0 में एज़ अ की पैनलिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे और मेरे साथ जो ग्रुप बना है और उसमें ज ज यानी कि जो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम ज जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें जो है वो अच्छे बड़े की प्लेयर्स भी हैं और स्पेशली स्लोवाकिया के जो इन्वेस्टमेंट फंड है उनके वो ये कंसल्टेंट एंड इनोवेशन सर्विसेज लीड हैं और ये इसकी टाइमिंग जो है वो होगी क्या कहते हैं 15th ऑफ जून। हाँ, यस 15th ऑफ जून को इसकी टाइमिंग है और ये हम ये शेयर भी कर लेंगे और ये है 14:55 सीईटी सेंट्रल यूरोप टाइम है टू 15:40। तो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे मैं एज़ अ क्या कहते हैं की नोट जो पैनलिस्ट हूँ इंडस्ट्री 4.0 का क्योंकि इट्स एन ऑनर के यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनमें से इंडस्ट्री 4.0 का जो एक कहा जाता है क्या कहते हैं एक्सपीरियंस वो इतना नहीं है और इनफैक्ट इस पूरे पैनल को जो लीड कराऊंगा मैं, मॉडरेटर तो कोई और है मगर जो लीड कराऊंगा वो मैं हूँगा। तो दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन टू और ये दिस कॉन्फ्रेंस विल बी सीन बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल अप्रोक्सीमेटली। मेरे ख्याल है 1500 पार्टिसिपेंट्स हैं, 80 स्पीकर्स हैं और ऑनलाइन जो है वो इसको अप्रोक्सीमेटली थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं जो देखेंगे और ये हमने पहले भी इसका चीज़ें शेयर करी थी।
तो इट इज़ ऑन 15th ऑफ जून और 14:55 जो है वो सॉरी क्या कहते हैं, जो हमारा जो पैनल डिस्कशन है इंडस्ट्री 4.0 से रिलेटेड, वो 14:55 टू 15:40 सीईटी टाइम है। तो दिस इज़ इफ वी विल से इस 6:30 पीएम इंडिया टाइम एंड 6 o'clock पाकिस्तान टाइम है। तो ये इस पे जो है वो हम लाइव होंगे और इसके अलावा जो है वो इसका पूरा यूट्यूब का सेशन भी होता है, जो भी 8 to 10 आवर्स का होता है। तो ये अब जो ये 2 डेज़ का इवेंट है और इसमें ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, ओके। सो उसके बाद जो सेकंड थिंग है ये क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो रही हैं और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो एंटरप्राइज़ सॉल्यूशंस में बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो और ओवरऑल यही होता है जैसे हम एक अच्छे क्या कहते हैं फंडिंग कंपनी को कह लें या फिर एक हम अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को कह लें, वो ढूँढते हैं। तो इसी तरह कुछ और भी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो कि कन्वेंशनल थी और ग्रेजुअली जो है वो इस फ़ेज़ में जिसको हम क्या कहते हैं डिजिटल एसेट्स का फ़ेज़ कहते हैं या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ेज़ कहते हैं या ब्लॉकचेन एसेट्स का फ़ेज़ कहते हैं। तो उसमें ग्रेजुअली वो लोग भी आ रहे हैं। तो इसमें इससे में से एक बड़ा अच्छा जो है वो एक प्रोजेक्ट है जिसने हमें रीच किया था और वो एक पूरा कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे हमारे साथ और ये यहाँ पे होपफुली मेरी ईमेल आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो ये एक वेक फाइनेंस है और मैं इसमें भी अभी थोड़ा-सा मैं आपको बस बता देता हूँ कि इसमें मैं एज़ एन एम्बेसडर उन्होंने मुझे हायर करने के लिए जो है वो हमें भेजा था और ज़ेडएक्सी के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहे थे और वो इनकी जो मेन कोलैबोरेशन का जो मकसद था वो था ज़ेडएक्सी वॉलेट के साथ कोलैबोरेशन करना। तो इसको हमने काफ़ी जो है वो लास्ट 2 डेज़ में बहुत डिस्कस हुआ है लास्ट 3 डेज़ में। तो ये उन्होंने एक हमारा ज़ूम का भी एक सेशन हुआ और मतलब ये मैं वैसे तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मगर जो ज़ूम के सेशन में जो सामने लोग बैठे हुए थे, दे आर वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल और क्या कहते हैं ड्रग्स की इंडस्ट्री जो है, स्पेसिफिकली जो हम कहते हैं जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल वैक्सीन्स की जो इंडस्ट्री है। तो दे रिप्रेजेंट वन ऑफ दोज़ कंपनीज़ एक्चुअली और उसमें जो है वो बहुत सारे तो उन्होंने क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, तो उन्होंने इसको डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गनाइजेशन के तौर पे स्टार्ट किया है एंड आई एम द फर्स्ट एम्बेसडर लाइक दे हैव ऑलरेडी हायर्ड मी और वो मुझे क्यों किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एज़ एन एम्बेसडर उन्होंने मुझे क्यों रीच किया था। वो है कि हम एक आईओटी से रिलेटेड ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें ब्लॉकचेन का भी एलिमेंट है, ये एक बहुत बड़ा एंटरप्राइज़ सॉल्यूशन है और ये एक कंट्री वाइड सॉल्यूशन है। यानी कि ये सिर्फ़ एक छोटे से जगह के लिए नहीं है या एक छोटे से उसके लिए नहीं है, रीजन के लिए, ये पूरा कंट्री वाइड है जिसको स्पेसिफिकली जो है वो पूरे नेशनल लेवल के बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाया जाएगा। तो एक यूनिक हेल्थ केयर यूएस बेस्ड आईओटी सॉल्यूशन है और यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ ये आईओटी और ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट जो एंटरप्राइज़ हम करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये जो वैक फाइनेंस है, ये भी इंटरेस्टेड हैं और ये भी काम करना चाह रहे हैं। तो राइट नाउ लाइक आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट देम एज़ एन एम्बेसडर, ओनली एम्बेसडर और इसके साथ जो है वो उन्होंने पूरे ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम के लिए भी फुल एंड फाइनल एक सपोर्ट देने के लिए हमें जो है वो कॉन्टैक्ट किया है, व्हिच इज़ एक्चुअली आफ्टर 30 डेज़ व्हिच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी हम परफ़ॉर्म करते हैं और जहाँ-जहाँ पे ये भी इनकी पार्टनरशिप्स कराने में कामयाब होते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही जो है वो यूजुअल नहीं है, बहुत ही यूनिक है और वो ये है कि जहाँ-जहाँ पे भी हम जिन कंट्रीज़ में या जिन रीजन्स में भी खुद ही एक सेटअप लगा के फार्मास्यूटिकल्स को या ड्रग्स को को-डेवलप कर सकते हैं। ताकि मतलब हमें किसी भी वैक्सीन का या किसी भी प्यारे के लिए या फिर किसी भी हमारे फैमिली मेंबर के लिए या फ्रेंड के लिए किसी ड्रग का फॉरेन से आने का इंतज़ार ना करना पड़े। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक कांसेप्ट फॉर द ह्यूमैनिटी और करंट पैंडेमिक सिचुएशन में ये इट इज़ वेरी मच अपीलिंग जो मुझे बहुत अपील किया था। तो आई एम करंटली रिप्रेजेंटिंग एज़ अ फर्स्ट एम्बेसडर फॉर देम एंड वी आर गोइंग टू हायर लाइक 7 मोर एम्बेसडर्स फॉर 7 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये है और ये एक और चीज़ थी जो इन्फॉर्मेशन थी शेयर करनी थी और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, तो इट हैज़ बीन फाइनलाइज़्ड यस्टरडे। तो मैं अपनी ज़ाहिर-सी बात है कम्युनिटी को हम लोग सब दिखाते हैं और वो एक पूरी की पूरी एक ईमेल ट्रेल है, ज़ूम कॉन्फ्रेंस है जो सारी हुई है,
तो इसमें भी ZXC इकोसिस्टम ग्रेजुअली जो है वो करने जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम है, जो अभी होने जा रहा है, वो अभी होपफुली नेक्स्ट 1 वीक और सो में फाइनलाइज़ हो जाएगा। वो विच वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो क्या कहते हैं हमारे साथ इंटीग्रेट होने जा रहा है और वो किस उसमें होगा वो भी हम बता देंगे और कैसे होगा, बट दैट इज़ टोटली स्पेसिफिकली फॉर द एंटरप्राइज़ सॉल्यूशन। ठीक है? तो वो एंटरप्राइज़ सॉल्यूशन है और उनको कैसे लेके जाना है और क्या करना है, तो वो सारा एक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। तो दीज़ आर फ्यू ऑफ द न्यूज़ एंड सेशंस जो हमने शेयर करने थे और थोड़ा-सा जो है वो हमने बताना था ZXC इकोसिस्टम को लेकर। तो ZXC एसेट्स और ZXC इकोसिस्टम से बाहर भी बहुत बड़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क है, जिसपे पूरे के पूरे जो ZXC मैनेजमेंट है, या हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और इसमें जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ जो है जो हमारे जहाँ से ZXC इकोसिस्टम की शुरुआत हुई है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर हम किस तरीके से अपने आप को क्या कहते हैं इन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जैसे कंसेंसस के जो प्रोग्राम से स्केल था, कंसेंसस का ईथ 1.0 से 2.0 था, उसमें भी हम अर्ली अडॉप्टर से उसमें भी हम पार्ट बने। इसी के साथ-साथ जो भी हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल या जो भी अपीलिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें हम वी विल बी हैप्पी टू बी पार्ट, जिसमें ZXC इकोसिस्टम को भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी मिले, क्योंकि एक्सपोज़र जो है वो अब वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सपोज़र भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम नेक्स्ट 30 डेज़ टू 60 डेज़ में अगर कोई अच्छी अकॉम्प्लिशमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं वेब फाइनेंस के साथ, तो हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा जो है वो एक्सपोज़र हमें भी मिल सकता है, क्योंकि वो ZXC इकोसिस्टम के साथ एक बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो उनका एग्रीमेंट होगा। तो करंटली स्टार्टिंग विद द एम्बेसडर, और उसके बाद जो है, जो हमारा दूसरा जो मेन है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि हमारा अपना वो इकोसिस्टम है और हमारा अपना प्रोजेक्ट है, तो उसको भी लेकर आगे चलना है। तो स्केल हो गया हमारा, जो इसको हमने रिप्रेज़ेंट भी किया था और हमने जो है उसके बारे में टेक्निकल सेशन भी करे थे और इसके बारे में भी हम बताएँगे। तो वो सबके सामने है, वो एज़ एन लेयर 2 सॉल्यूशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और किस तरीके से जो है वो उसमें बेनिफिट्स हुए, लुक्रेटिव बेनिफिट्स हुए इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज़ वेल एज़ टेक्निकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम सिनेरियो हम इस तरह के टेक्निकल सेशन और भी करेंगे, दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में और बताते रहेंगे अपनी कम्युनिटी को। उसके बाद इथेरियम 1.0 से जो 2.0 का लेवल था, उसके बारे में भी हमने टेक्निकल सेशन किया था और अब इस वक़्त मोर दैन एप्रोक्सिमेटली $20 बिलियन से भी शायद ज़्यादा हैं, 20 या 22 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो है वो इथेरियम 2.0 में स्टेक हुए हैं इथेरियम। तो दीज़ आर द थिंग्स जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हों और जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी दोनों को मिला के, जिसमें IoT भी आ रहा हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें ब्लॉकचेन भी आ रहा हो, तो ओवरऑल एक एंटरप्राइज़ सॉल्यूशन एक अच्छा बन रहा हो और जहाँ पे भी लेट्स से कोई भी अगर क्लिक कर जाता है, तो उस क्लिक से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ZXC इकोसिस्टम को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, एक्सपोज़र मिलेगा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग वी आर इन। तो जहाँ पे भी हमें जो भी यूटिलाइज़ेशन हो सकती है हमारी एफर्ट से, वो हम रेगुलरली जो है वो अचीव करेंगे और उनको जो है वो अपनी एफर्ट्स को पुट इन करेंगे कि उसको जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो दिस वाज़ माय टेक्निकल सेशन करंटली, और वो किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो काइंडली आस्क।